सीनियर सहाफ़ी और तजिया कार हामिद मीर ने कहा है कि मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी और तहरीक इंसाफ की आपस की दुश्मनियों ने आइन और कानून को एक मजाक बना दिया है। ऐसा लगता है कि पाकिस्तान में जंगल का कानून नाफिज है, जहां इंसानों पर जुल्म जायज है और भेड़ियों को चीरने और फाड़ने की खुली आज़ादी है। लिहाजा जंगल के कानून से निजात में ही पाकिस्तान की निजात है। अपनी ताज़ा तहरीर में हामिद मीर बुजुर्ग सहाफ़ी अल्ताफ हसन कुरैशी की तसनीफ मशरिकी पाकिस्तान एक टूटा हुआ तारा के हवाले से बताते हैं। ये किताब मशरिकी पाकिस्तान के बारे में है, जो निस्फ सदी कबल बांग्लादेश बन गया। उनके बकौल मुझे ये किताब पढ़ते हुए बार बार एहसास हुआ कि निस्फ सदी कबल के कई किरदार अपना नाम बदल कर दोबारा सरगर्म हो चुके हैं और कई वाकयात दोबारा दोहराए जा रहे हैं। किताब के सफ़ा नंबर 1015 पर जंगल का कानून जिन अल्फाज में मेरे सामने था, वो कुछ यूं है। हमारे मसाइल जंगल की आग की तरह फैलते जा रहे हैं। जंगल में चंद भेड़िए हैं जिन्होंने खुद को जबरदस्ती डिप्लोमेट बना लिया है। यूं आते हैं जैसे कोई मेहरबान आया हो, यूं जाते हैं जैसे कोई गमखार जा रहा हो, लेकिन इनकी नजरें हविस नाकियों से पुर हैं। अब वो चीरते फाड़ते नहीं, साइंटिफिक तरीके से खून पी जाते हैं, अफकार का रस चूस जाते हैं। सुना है भेड़ियों के सरदार से जंगल के बादशाह का समझौता हो गया है। जंगल में सांप भी हैं, बस्तियों में भी सांप हैं और बाज आस्तीनों में भी सांप हैं। सांप को मारा नहीं जा सकता क्योंकि सांप को मारना जंगल के कानून में एक संगीन जुर्म है। हमने ख्यालात के जंगल में हवाई किले तामील कर लिए हैं और वहां से हवाइयां उड़ा रहे हैं। ये अलग बात है कि हमारे चेहरों पर भी हवाइयां उड़ रही हैं, मगर चेहरों को खुश नजर रखने के लिए हमने प्लास्टिक के चेहरे हासिल कर लिए हैं। अब प्लास्टिक की जबान से प्लास्टिक की बातें हुआ करेंगी और हमारे वादे भी प्लास्टिक के होंगे। इन्हीं वादों के सहारे हमारी जिंदगी को इस्तेहकाम और दवाम हासिल होगा। हामिद मीर के मुताबिक ये अल्फाज 1970 के पाकिस्तान के बारे में लिखे गए थे, जो अभी दो लख्त नहीं हुआ था, लेकिन अफसोस के ये अल्फाज 2023 के पाकिस्तान पर भी सादिक आ रहे हैं। हामिद मीर अल्ताफ कुरैशी की किताब में मौजूद मई 1970 की तहरीर के हवाले से बताते हैं, जिसमें मुसलसल इस बहरान के बारे में खबरदार किया गया जिसने दिसंबर 1971 में कायदे आजम का पाकिस्तान तोड़ दिया। और मैं सोच रहा था कि हुक्मरान तबका 1970 में भी बेहिस था और 2023 में भी वही बेहिसी दिखा रहा है। इनके बकौल मैंने परेशान दिल के साथ टीवी ऑन किया तो स्क्रीन पर ब्रेकिंग न्यूज चल रही थी। तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी को लाहौर से गिरफ्तार कर लिया गया है। फवाद चौधरी को इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की शान में गुस्ताखी करने पर गिरफ्तार किया गया। इन्हें हथकड़ियां लगाकर लाहौर की कैंट कचहरी में पेश किया गया। ये मंजर देखकर मुझे इमरान खान का दौरे हुकूमत याद आ गया, जब इरफान सिद्दीकी साहब को हथकड़ियां लगाकर अदालत में पेश किया गया और जज साहिबा ने इन्हें सुने बगैर ही अडियाला जेल भेज दिया। फवाद चौधरी ने जो अल्फाज इलेक्शन कमीशन के बारे में इस्तेमाल किए, इससे ज्यादा सख्त अल्फाज तो इमरान खान इस्तेमाल कर चुके हैं। इमरान एक तरफ फौरी इंतखाबात का मुतालबा कर रहे हैं, दूसरी तरफ इलेक्शन कमीशन को बुरा भला कह रहे हैं। इसका मतलब ये है कि इंतखाबात में इन्हें 2/3 अक्सरियत ना मिली तो वो इंतखाबी नताइज तस्लीम नहीं करेंगे। इमरान के खिलाफ इलेक्शन कमीशन की तौहीन के मामले पर कार्रवाई अभी चल रही है। इस मुकदमे में फवाद चौधरी और असद उमर भी शरीक मुलजिम हैं। इस मुकदमे में तीनों के खिलाफ कार्रवाई की जाती तो काबिल फहम थी, लेकिन सिर्फ फवाद चौधरी के खिलाफ कार्रवाई से सियासी इंतकाम की बू आती है। शहबाज शरीफ की हुकूमत सियासी मुखालिफिन के खिलाफ वही कुछ कर रही है जो इमरान खान की हुकूमत अपने सियासी मुखालिफिन के खिलाफ करती थी। सियासी इख्तलाफात को ज़ाती दुश्मनियों में तब्दील कर दिया गया है। निस्फ सदी कबल भी यही हालात थे। अल्ताफ हसन कुरैशी साहब की पुरानी तहरीरों में जहां पाकिस्तान के लिए बहुत दर्द नजर आता है, वहां यह भी पता चलता है कि 1970 में भी सियासी इख्तलाफात को कुफ्र इस्लाम की जंग बना दिया गया था। एक जगह पर उन्होंने पाकिस्तान के दुश्मनों की निशानदेही की और इन्हें बैरूनी ताकतों का एजेंट करार दिया। आगे चलकर अवामी लीग, नैप, भाषानी ग्रुप, नैप वली खान ग्रुप, पीपल्स पार्टी, GM सैयद ग्रुप और कांग्रेसी उल्मा को पाकिस्तान के दुश्मन करार दिया गया। जिन जमातों को अल्ताफ हसन कुरैशी पाकिस्तान का दुश्मन समझते थे, 1970 के इंतखाबात में पाकिस्तान के अवाम ने इन जमातों पर भरपूर एतमाद का इजहार किया। मशरिकी पाकिस्तान में अवामी लीग जीत गई। सिंध और पंजाब में पीपल्स पार्टी को अक्सरियत मिली। खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में नैप और JUI को अक्सरियत मिली। हामिद मीर के बकौल 1970 में हमारे बुजुर्ग एक दूसरे को गद्दार और काफिर करार दे रहे थे
और 2023 में हम भी एक दूसरे पर गद्दारी के इल्जामात लगा रहे हैं। गद्दारी के इल्जामात और सियासी मुखालिफिन को जेलों में फेंकने से निस्फ सदी कबल पाकिस्तान ने जो नुकसान उठाया, आज इससे सबक सीखने की जरूरत है। ये सबक सिर्फ शहबाज शरीफ को नहीं, इमरान खान को भी सीखना है। इमरान ने अपनी जिद और हठधर्मी से पहले कौमी असम्बली से इस्तीफे दिए, फिर पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की असम्बलियां तहलील कर दी। हालात और वाकयात ने साबित किया कि इनके दोनों फैसले गलत थे, और जब उन्होंने कौमी असम्बली में वापसी का इरादा किया तो स्पीकर कौमी असम्बली ने इनके इस्तीफे कबूल कर लिए। स्पीकर ने भी हठधर्मी दिखाई। इन हालात में हामिद मीर सियासी जमातों को मशवरा देते हुए कहते हैं कि मामलात की नजाकत का एहसास करें। सियासी जमातों की आपसी लड़ाइयों ने आइन और कानून को एक मजाक बनाकर रख दिया है। ऐसा लगता है कि पाकिस्तान में जंगल का कानून नाफिज है, जहां इंसानों पर जुल्म जायज है और भेड़ियों को चीर फाड़ करने की खुली आजादी है। लिहाजा इस बात को समझना चाहिए कि जंगल के कानून से निजात में ही पाकिस्तान की निजात है। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।